नमस्कार दोस्तों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स मार्च 2021 के टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 2 मार्च को, बी 3 मार्च को और सी 4 मार्च को और डी 1 मार्च को। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी आपको याद रखना है 1 मार्च को। अगला सवाल है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन का संचालन प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, ये मिशन वृहद आर्थिक मॉडल का निर्माण करके स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता तथा वृद्धि करेगा। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सिंधु नेत्र, इसका संबंध है। ए ऑप्शन मिसाइल से, बी युद्धक हथियार से, सी सर्विलांस सैटेलाइट से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी सर्विलांस सैटेलाइट से। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही ओरन दोई योजना किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन असम से, बी मिजोरम से, सी मणिपुर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी असम राज्य से। अगला सवाल है, आया वैकुंडा स्वामिकल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये कर्नाटक के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। दूसरा, उनके द्वारा प्रतिपादित नारा एक जाति एक धर्म एक गोत्र एक दुनिया एक ईश्वर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। थर्ड, इन्होंने 1836 में भारत का पहला सामाजिक सुधार आंदोलन समता और संयम स्थापित किया था। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं। ए ऑप्शन केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी केवल दो और तीन, जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है, केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ना कि कर्नाटक के। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गो इलेक्ट्रिक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ए ऑप्शन विद्युत मंत्रालय द्वारा, बी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा भादर बांध किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन 1 मार्च को, बी 2 मार्च को, सी 3 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी 3 मार्च को। अगला सवाल है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये यूएई की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। दूसरा, भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बाओ धान खबरों में रहा, ये कहाँ उत्पादित किया जाता है? ए ऑप्शन असम में, बी मेघालय में, सी मणिपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी असम में। अगला सवाल है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, ये रिपोर्ट वर्ष 2019 के बाद से भारत में स्वतंत्रता की स्थिति में आ रही गिरावट को दर्शाती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सत्य हैं।
अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया? ए ऑप्शन मुंबई में, बी उत्तराखंड में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी उत्तराखंड में। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही 2030 डिजिटल कंपास परियोजना संबंधित है? ए ऑप्शन यूरोपीय संघ से, बी अमेरिका से, सी भारत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी यूरोपीय संघ से। अगला सवाल है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए ऑप्शन विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा, बी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अर्थात यूनेप द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। दूसरा, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही स्थित है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सही दिशा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए ऑप्शन यूएनडीपी द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी एशियाई विकास बैंक द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी यूएनडीपी द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गिलंका विश्व मृदा पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए ऑप्शन एफएओ द्वारा, बी वर्ल्ड बैंक द्वारा, सी यूनेप द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी एफएओ द्वारा। अगला सवाल है, के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का संरक्षण करता है? ए ऑप्शन भोजन का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी निजता का अधिकार और डी भाषण का अधिकार। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी निजता का अधिकार। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा कला नामक चावल इसका संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश से, बी हरियाणा से, सी मध्य प्रदेश से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए वर्ष 2021 में सम्मानित किया गया है। दूसरा, एक वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन है जिसका आयोजन वर्ष 1983 से ह्यूस्टन में किया जा रहा है। अब आपको बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 8 मार्च को, बी 21 मार्च को, सी 7 मार्च को, डी 3 मार्च को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 8 मार्च को। अगला सवाल है, एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे ट्रांस यूनियन सिविल एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया गया है। दूसरा, ये सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग की क्रेडिट स्थिति को वृद्धि और क्षमता दो मापदंडों पर मापता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सुपर कंप्यूटर फुगाकू इसका संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन जापान से, बी चीन से, सी भारत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी जापान से। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी राजस्थान। अगला सवाल है इक्वाइन हर्पीस वायरस यानी EHV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, EHV एक आम DNA वायरस है जो घोड़ों में पाया जाता है। दूसरा, ये तंत्रिका संबंधी समस्याओं का कारण बनता है जिससे लकवा और यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी इक्वाइन हर्पीस वायरस के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्री पैक फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा से, बी तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से, सी वन्य जीवों में रोग संचरण के प्रबंधन से, डी दवा वितरण हेतु एक समान मानक से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देता है। दूसरा, प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का संचालन डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली द्वारा होता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सरस आजीविका मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। दूसरा, इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी सरस आजीविका मेला 2021 के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दूसरा, ये एक महारत्न कंपनी है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी NTPC के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा, सिनाबुंग और सेमरू ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा एस्ट्रेक्स इसका संबंध है। ए ऑप्शन क्षुद्र ग्रह से, बी सैन्य अभ्यास से, सी बाह्य ग्रह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सैन्य अभ्यास से। अगला सवाल है एशिया आर्थिक वार्ता यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का एक अंतर्राष्ट्रीय भू अर्थनीति सम्मेलन है। दूसरा, 2021 में इसका आयोजन MEA और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तीसरा, ये एशिया आर्थिक वार्ता का 5वां संस्करण है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी एशिया आर्थिक वार्ता के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रही विवाद से विश्वास योजना इसका संबंध है। ए ऑप्शन प्रत्यक्ष कर विवाद से, बी अप्रत्यक्ष कर विवाद से, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी प्रत्यक्ष कर विवाद से। अगला सवाल है हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समाचारों में रहा संघीय राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन जापान में, बी इक्वाडोर में, सी इंडोनेशिया में, डी न्यूजीलैंड में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी इक्वाडोर में।
अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ में, बी गुजरात में, सी जम्मू कश्मीर में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय संघ को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया गया है। दूसरा, आयरलैंड जनमत संग्रह के माध्यम से समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, भारत में शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने का अधिकार नहीं है। दूसरा, भारत में वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का सदस्य नहीं है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया? ए ऑप्शन अल साल्वाडोर, बी मैक्सिको, सी अर्जेंटीना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अल साल्वाडोर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 21 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 24 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 21 मार्च को। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट REHAV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मानव आवासों में हाथियों के हमलों को कम करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, ये राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। तीसरा, ये प्रोजेक्ट खादी और ग्रामों उद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अब आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी प्रोजेक्ट REHAV के बारे में दो तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, वाहन स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नीति को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा, इसमें वायु प्रदूषण को कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी वाहन स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, UNFCCC का सचिवालय जर्मनी में स्थित है। दूसरा, UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की एक मूल संधि है। तीसरा, पेरिस समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी UNFCCC के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, प्राय समाचारों में देखी जाने वाली जस्टिस KT थॉमस समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम से, बी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम से, सी पश्चिमी घाट के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण से, डी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम से। अगला सवाल है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। दूसरा, यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्लूटेन स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य अनाजों में पाया जाता है। दूसरा, सीलिएक रोग ग्लूटेन असहिष्णुता का सबसे गंभीर रूप है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CDRI को वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। दूसरा, CDRI का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी CDRI के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये GDP, सामाजिक सहयोग और उदारता की स्थिति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। दूसरा, इस रिपोर्ट को सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया। तीसरा, फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक पहल है। दूसरा, इसका उद्देश्य गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए लोगों को 1 घंटे तक लाइट्स ऑफ यानी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य नहीं है, जबकि ये दोनों सही है। आपको याद रखना है और इसमें आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ए ऑप्शन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, यानी सेबी द्वारा। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी RBI द्वारा। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी IMF द्वारा। और चौथा, विश्व बैंक द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सेबी द्वारा, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। अगला सवाल है, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। दूसरा, उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक उग्रवादी युवा संगठन शुरू किया। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी भगत सिंह के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, सिंगमो उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी गोवा से। अगला सवाल है, सराई घाट की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये लड़ाई अहोम और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। दूसरा, ये युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी सराई घाट की लड़ाई के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी असम में। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षुद्र ग्रह 2001 यानी 2001 FO32 को संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, ट्रोजन्स क्षुद्र ग्रह एक बड़े ग्रह के साथ कच्चा साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से
सही हैं यह हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।